हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार सब कंफर्म कर दो यार, ऑडियो वीडियो क्या सब कुछ परफेक्ट है क्या, ताकि सेशन की शुरुआत की जा सके। एक बार सब बता दो जल्दी से। विजिबल है? नहीं? और इशू? सही है सब? गुड इवनिंग एवरीवन। क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है क्या? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। क्लियर 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 क्लियर। बहुत ही, मेरे सामने क्लियर क्यों नहीं भाई? एक सेकंड रुको। अब क्लियर है यार, मैं बिल्कुल मेरे सामने मैं भी क्लियर दिखाई दे रहा हूं। बहुत ही बढ़िया। तो शानदार दोस्तों, आज की क्लास शुरू करेंगे और आज चलेगा लॉजिक गेट का पार्ट 2। मेरे सामने मैं भी क्लियर दिखाई दे। तो शानदार दोस्तों, आज की क्लास में चलेगा लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर लॉजिक गेट के अंदर हम एंड गेट और गेट के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। राइट, तो शुरुआत करते हैं। बच्चे कह रहे सर लुकिंग स्मार्ट। अरे बेटा, मैं आर 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 गुप्ता, मैं तो हमेशा से स्मार्ट हूं यार। है? बहुत ही बढ़िया। आप लोगों को नहीं लग रहा मैं स्मार्ट हूं? चलिए, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पर कल मैंने आपको लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। वो होमवर्क क्वेश्चन क्या था वो भी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कल की क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था, सबसे पहले थोड़ा सा समरी दे देता हूं कि कल की क्लास में हमारा क्या डिस्कशन हुआ था। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कल की क्लास से रिगार्डिंग। कल की क्लास में हमने नोट गेट देखा था। नोट गेट में हमने सबसे पहले 0 दिया, 1 मिला। नोट गेट के हमने 3-4 नाम दिए थे, पर उससे भी पहले याद होगा आपको एक फ्लिप फ्लॉप जिसका नाम था क्या? जेके फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, जेके का फुल फॉर्म? सर कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। किसने बनाया इसको? जैक किल्बे ने बनाया, साइंटिस्ट का नाम है। किस पर बनाया? आईसी के ऊपर बनाया। कब बनाया? 1958 में बनाया। राइट, ये इतनी चीज है। हु इज द फादर ऑफ आईसी? जैक किल्बे इज द फादर ऑफ आईसी। उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि उसने दुकान, गॉर्डन ई मूरे उसका दोस्त, उसने दुकान मतलब इंटेल कब ओपन किया? 1962। स्टेटमेंट कब दिया? 1965। स्टेटमेंट क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल वेफर विल बी डबल्ड इन एवरी 18 to 24 मंथ, दैट इज कॉल्ड मूरीज लॉ। ये हमने डिस्कशन किया। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले डिस्कशन पे हमने सिंपल एक नोट गेट लिया। नोट गेट, ये ऐसा नोट गेट था सिंपल सा, ये ऐसा नोट, ये नोट गेट लिया था। इस नोट गेट में दोस्तों 0 दिया, 1 1 दिया, 0 ए दिया, ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है सर, ये भी ठीक है। अब यहां पर एक और खास बात है कि सर हर एक सर्किट के साथ अपना खुद का एक डिले होता है। आप जब 0 देते हो तो 1 आएगा, और जब 0 को हटाओगे तो यहां जो 1 आएगा वो भी हट जाएगा। यानी इनपुट लगाने से आउटपुट आता है, इनपुट को हटाओगे आउटपुट भी हट जाएगा। राइट, ठीक है। इसके नाम दिए थे, नोट गेट बोल दो, नेगेशन बोल दो, इन्वर्टर बोल दो, कॉम्प्लीमेंट लॉजिक बोल दो, सबका मतलब यही है। फिर मैंने आपको बताया कि जब इवन नंबर ऑफ नोट गेट कनेक्टेड होते हैं सीरीज के अंदर ही सीधा, या तो ऐसा कनेक्ट हो, ये इन्वर्टर है, और इस तरीके का कनेक्ट हो तो बफर है। यानी इवन नंबर ऑफ नोट गेट अगर सीधे सीधे कनेक्टेड होते हैं तो वो बफर होता है, और ये आपके पास इन्वर्टर होता है। ऑड नंबर ऑफ नोट गेट कनेक्टेड होते हैं तो इन्वर्टर होते हैं। ऑपरेशन चेंज हो सकता है। ठीक है साहब। फिर मैंने इसी के अंदर लूप कनेक्ट कर दिया, ऐसा लगा दिया, और इसको हमने बोल दिया था बेसिक मेमोरी एलिमेंट। याद होगा आपको, इसको हमने बोला था बेसिक मेमोरी एलिमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज हमने इसको बेसिक मेमोरी एलिमेंट के बाद हमने एक चीज और बोला, इसको क्या कि सर बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और तीसरी चीज हमने इसको बोला डीसी जनरेटर, और डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या है? डीसी की फ्रीक्वेंसी 0। ठीक है सर, ये चीज क्लियर। और यहां हमने डिस्कशन किया कि सर जब भी कभी इवन नंबर ऑफ नोट गेट होगा, हमेशा इसका काम ऐसा ही होगा, और काम ऐसा होगा तो नाम भी ऐसा होगा। मैं बहुत ही बढ़िया। मोहम्मद, आप कैसे हैं यार? एक तो चीज, राइट, आप लोग अपना लोकेशन कल नहीं बताए थे, मैं पढ़ नहीं पाया था लोकेशन, कौन कौन से लोकेशन पे बिलोंग करते हो आप लोग, कहां कहां से हो। आज की क्लास में एंड और देखेंगे, बट हम नोट का भी कुछ चीजें हम डिस्कशन करेंगे। इन्वर्टर का मतलब उल्टा कर देना, इसलिए इन्वर्टर बोल। बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई, डेली, ऑलमोस्ट डेली तो नहीं, बट फिर भी हाँ मिलते ही है। पूर्व बिहार, दिल्ली, गुड़गांव, बहुत
और राजस्थान, गुजरात, नागपुर, भोपाल, बिहार, मध्य प्रदेश, बहुत ही बढ़िया, गुवाहाटी, बिहार, अयोध्या, हैदराबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मतलब बहुत ही पूरा इंडिया से लोग हैं इस बैच के अंदर भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार। भिलाई, अरे भिलाई से भी है, कहां से हो भाई? पुष्पक नगर, स्मृति नगर, नेहरू नगर, कहां? कर्नाटका। अरे गिट से भी दिखाई दे रहे उदयपुर में, गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यार एंड गेट और ऑर गेट को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज और नोट गेट के बारे में जो कल मैंने आपसे डिस्कशन किया था वो ये था, जोधपुर से भी है, बहुत ही बढ़िया। मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, पर कल के क्वेश्चन को जाने से पहले एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए एक ऐसा ले लिया मैंने और इसको मैंने लूप में कनेक्ट कर दिया, एक मैंने ऐसा ले लिया उसको मैंने लूप में कनेक्ट कर दिया। ओके प्रतीक, बहुत बढ़िया, यूपी 52, बहुत ही बढ़िया, समझ गया भाई, बहुत ही बढ़िया, सब डिफरेंट लोकेशन से है इस बैच के अंदर, बहुत ही बढ़िया। उत्तराखंड, देहरादून, बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक चीज, ये मोनोस्टेबल है, भी बात की बात अपन देखेंगे क्या चीज है। इधर देखो, अगर ये मैंने नोट गेट लगा दिया दोस्तों एक नोट गेट लूप में, पहले मैंने इवन नंबर ऑफ नोट गेट लूप में था तो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, बेसिक मेमोरी एलिमेंट, या फिर आपके पास डीसी जनरेटर, यानी ये वो सिग्नल जनरेट करता था जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती थी। अब मैंने आपको क्या बोला, एक नोट गेट लिया। अब एक नोट गेट लिया और मान लीजिए इसका डिले मैंने बोल दिया दोस्तों टॉपी डी है, प्रोपोगेशन डिले। तो होगा क्या, एक बार अगर आपने सर्किट को शुरू करने के लिए मान लीजिए मैंने यहां पर 0 दे दिया, तो एक टॉपी डी के बाद यहां क्या मिल जाएगा, तो यहां 1 मिल जाएगा। या फिर मान लीजिए आपने यहां 1 दे दिया तो एक टॉपी डी के बाद यहां क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब सबसे पहले मान लीजिए आपको 0 मिल गया। अब देखो समझो, अब आपके पास ये 0 कहां आ गया सर, अब ये 0 आ जाएगा फीडबैक में, 0 आ गया फीडबैक में। अब 0 अगर फीडबैक में आ गया तो ये 0 क्या बनेगा सर, ये 0 1 बनकर आपको यहां मिलेगा, यानी यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। कितनी देर बाद यहां का 0 यहां 1 बनेगा सर, एक टॉपी डी के बाद, यानी ये 0 से 1 बन जाएगा। तो कितनी देर बाद, कितनी देर तक 0 रहेगा सर, एक टॉपी डी तक 0। फिर आउटपुट में 1 आया, अब देखो ये अगर 1 आउटपुट में आया तो फीडबैक में आपको मिल जाएगा 1, फिर 1 तो 1 का यहां फिर से मिलेगा 0। कितनी देर बाद ये 1 यहां पर 0 बनेगा, तो फिर से एक टॉपी डी के बाद ये 0 बनेगा। इसका मतलब दोस्तों यहां से फिर 1 का 0 बनेगा। कितनी देर बाद, एक टॉपी डी के बाद, फिर 0 फीडबैक में आया, फिर 0 फीडबैक में आया, फिर 0 का 1, राइट। कितनी देर बाद ये 0 का 1 बनेगा सर, एक टॉपी डी के बाद बनेगा। इसका मतलब फिर एक टॉपी डी के बाद 0 का 1 बन जाए। इसका मतलब हमेशा एक चीज देखो, मैंने एक बार इस सर्किट के अंदर, ब्लर आ रहा है, कोई नहीं शिवम रिफ्रेश कर लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही हो जाएगा। एक बार आपने 0 देके या 1 देके एक बार छोड़ दिया, क्या एक भी चीज स्टेबल हो रही है क्या, मुझे बताओ। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 ऑटोमेटिक ही हो रहा है। क्या एक भी चीज स्टेबल हो रही है क्या सर, पहले 1 आया, फिर ऑटोमेटिक 0 हो गया, फिर ऑटोमेटिक 1 हो गया, फिर ऑटोमेटिक 0 बन गया। क्या एक भी चीज स्टेबल हो रही है क्या सर, एक भी चीज स्टेबल नहीं हो रही। अगर एक भी चीज स्टेबल नहीं है तो इसको हमको कौन सा मल्टी वाइब्रेटर बोलेंगे। जब 2 स्टेबल कंडीशन थी तो बाई स्टेबल, जब एक स्टेबल कंडीशन होती है तो मोनो स्टेबल, जब दोनों ही एक भी कंडीशन नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो क्या मैं इस सर्किट को अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोल दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि सर नहीं बोल सकते सर। ऐसा बोलने से पहले आपको मेरे लाश के ऊपर से होकर गुजरना होगा सर, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसको हमने बोल दिया अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, राइट, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आप लोगों ने सबने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है। बहुत ही बढ़िया, अस्टेबल बो ज्वाइंट, बहुत बढ़िया। अब देखो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अच्छा, 0 का मतलब लो वोल्टेज या 1 हाई वोल्टेज सर, 0 का मतलब लो वोल्टेज, 1 का मतलब लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज सर, हाई वोल्टेज।
पीडीएफ ऑलरेडी बुक की शेयर कर चुका हूं टेलीग्राम चैनल पे। 3 बुक के पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया है आज ही दिन के अंदर। नाम सी झा, राइट, सीजे सर डन सर्च कर लेना, सीजे सर, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब अगर मैं इसको सिग्नल की फॉर्म में बनाऊं दोस्तों, तो क्या मैं ऐसा बना दूं क्या सर? पहले बनेगा लो, फिर बना दिया हाई, फिर बना दिया लो, फिर बना दिया हाई, फिर बना दिया लो। या फिर एक काम करता हूं थोड़ा, ठीक है, देखो लो तो ये लो, फिर इधर आ गया हाई, ये हाई, फिर लो, इधर लो, हाई। कुछ ऐसा ही बनेगा? अरे ऐसा ही बनेगा, लो हाई ऑटोमेटिक ही बनता जा रहा है। ये कैसा आपको दिखाई दे रहा है ये चीज? नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रतीक नहीं है, रिमूव हो गया सिलेबस से आज से 6-7 साल पहले, 7-8 साल हो गए रिमूव। फिर ये कैसा दिखाई दे रहा है सबको? ये सबको त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या? अरे सबको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? त्रिभुज? फिर कैसी बैकी बैकी बातें को, त्रिभुज का है, स्क्वायर। तो इस सिग्नल को किसने जनरेट किया? इस सर्किट ने जनरेट किया। तो इसी को मैं बोल सकता हूं स्क्वायर वेव जनरेटर। इसी को हम स्क्वायर वेव जनरेटर भी बोलते हैं। अच्छा, आने वाले टाइम में मैं क्लॉक समझाऊंगा, इसी को सेम स्क्वायर वेव क्लॉक की तरह भी काम करता है, तो इसी को हम क्लॉक जनरेटर भी बोलते हैं। इस सर्किट को क्लॉक जनरेटर भी बोलते हैं। एक बार आपने 0 या 1 देके छोड़ दिया, आउटपुट ऑटोमेटिक 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 हो रहा है, ऑटोमेटिक ही चल रहा है, हम नहीं चला रहे। तो इस सर्किट को फ्री रनिंग सर्किट भी बोला जाता है। इसी को फ्री रनिंग सर्किट भी बोलते हैं। और इसी के साथ साथ एक और चीज दोस्तों, अच्छा एक चीज और बता देता हूं, हाँ, इसी को फ्री रनिंग सर्किट भी बोलते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके आउटपुट में, मैंने मान लीजिए हम 2 लोग या 4 लोग गेम खेल रहे हैं, राइट? हाँ, करण कुमार सर समझ, रुको 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 बेटा, अभी पूरा बताऊंगा। हाँ, तो मैं कॉलेज में किसी भी कोई दिक्कत नहीं, तो किसी भी सेमेस्टर में नहीं पढ़ो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस मेरी बातों को ध्यान से समझते रहना, सुनते रहना, बस क्या चीज। हाँ, बाइस्टेबल भी है वैसे, पर वो 0 का 0 ही हो रहा है ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ट्रांजिशन, इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा था। अब इधर समझो एक चीज, मान लीजिए हम 3 लोग एक गेम खेल रहे हैं, या 4 लोग हम एक गेम खेल रहे हैं, गौतम, शिवांश, मान लो मैं हूं, ये सीजे सर, ये गौतम, ये शिवांश, और एक और किसी को ले लेते हैं, मान लीजिए विकी को ले लिया। ये 4 लोग हम गेम खेल रहे हैं। गेम कौन सा खेल रहे हैं? पासिंग बॉल गेम। मेरे पास एक बॉल है, मैंने बॉल गौतम को दिया, गौतम ने शिवांश को दिया, शिवांश ने विकी को दिया, विकी ने फिर से मुझे दिया, फिर से मैंने को दिया, राइट, गौतम को दिया, गौतम ने शिवांश को दिया, विकी को दिया, फिर से मेरे पास आ गया। अभी हमने, आपने नोटिस किया होगा, एक रिंग फॉर्म किया है, राइट? अभी हमने क्या किया? एक रिंग फॉर्म किया है, कल वाला भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी हमने एक रिंग फॉर्म किया है। उस रिंग की कितनी स्टेट है सर? 1 2 3 4 स्टेट है उस रिंग की, राइट? ठीक है सर। अब एक काम करता हूं, मान लीजिए मैंने बोला यार ये विकी को हटा देते गेम से, विकी ने लेट रिस्पॉन्स किया था, विकी को हटा देते। अब कैसे गेम खेल रहे हैं? मेरे पास बॉल है, मैंने गौतम को दिया, गौतम ने शिवांश को दिया, शिवांश ने वापस से मुझे दिया, फिर से मैंने गौतम को दिया, गौतम ने शिवांश को दिया, फिर से मुझे दिया। तो अभी भी हमने एक रिंग फॉर्म किया है। उस रिंग की कितनी स्टेट है सर? 1 2 3 स्टेट है उस रिंग की, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने बोला यार एक काम करते हैं, शिवांश को भी हटा देते हैं। अब क्या किया? मैंने बॉल गौतम को दिया, गौतम ने बॉल मुझे दिया, मैंने बॉल गौतम को दिया, गौतम ने मुझे दिया। अभी भी हमने क्या किया? एक रिंग फॉर्म किया। और रिंग की कितनी स्टेट है सर? 2 स्टेट है, 1 और 2। इसका मतलब सिंपल सी चीज है कि सर रिंग बनाने के लिए मिनिमम 2 स्टेट चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैं गौतम को भी हटा दूं, मेरे पास ही बॉल रखूं, मैं बोलूं हाँ ये मेरे में 2 चाहिए होंगे। इसका मतलब दोस्तों यहां पर भी आप देखोगे एक रिंग ही तो बन रहा है 0 और 1 का, पहले 0 फिर 1, 0 1, 0 और 1, यानी ये भी एक तरीके से रिंग ही बना रहा है। और इसी वजह से इस सर्किट को रिंग
और जैसे सिग्नल को जनरेट करने वाले को मल्टी वाइब्रेटर बोला था ना, हम एक और नया वर्ड यूज करें, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर भी वो सिग्नल होता है या वो सर्किट होता है जो सिग्नल को जनरेट करता है। जो सिग्नल को जनरेट करे वो ऑसिलेटर कहलाता है, ऑसिलेट करने वाला सिग्नल। तो देखो ऑसिलेट तो करा 0 1 0 1 0, तो रिंग ऑसिलेटर। इसका मतलब इसी सिग्नल को या इसी सर्किट को हमने 5 नाम दे दिए। पहला अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, दूसरा स्क्वायर वेव जनरेटर, तीसरा क्लॉक जनरेटर, चौथा फ्री रनिंग सर्किट और पांचवा रिंग ऑसिलेटर। अब एक खास बात और समझिएगा, फिर से जिसको दिक्कत हो रही है कि सर समझ में कम आया था, फिर से ध्यान समझना कि मैंने सर्किट को शुरू करने के लिए एक नोट गेट लिया और नोट गेट को मैंने लूप से कनेक्ट कर दिया। और मैंने क्या सिंपल सी चीज है, मैंने यहां पर मान लीजिए 1 दे दिया, तो यहां क्या मिलेगा 0। कितनी देर बाद 0 मिलेगा सर? एक टॉप पीटी के बाद। हाँ, एसी जनरेटर भी यही है, बिल्कुल सही कर। अब फिर क्या सर, जब 0 मिला तो ये 0 फिर फीडबैक में आया, यहां आया, फिर ये 0 जो है यहां क्या बनेगा 1 बन जाएगा। कितनी देर बाद सर? एक टॉप पीटी के बाद। इसलिए ये 0 फिर से 1 बना, कितनी देर बाद? एक टॉप पीटी के बाद। एक टॉप पीटी तक 0 रहेगा, एक टॉप पीटी के बाद 0 1 बन जाएगा। फिर जब 1 आया आउटपुट में तो देखो यहां क्या मिला 1। अब देखो ये 1 फीडबैक में आया, ये 1 है, 1 यहां 1 था, ये 1 फीडबैक में आया। अब ये 1 की वजह से यहां क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। कितनी देर बाद ये 1 0 बनेगा सर? एक टॉप पीटी के बाद। और यही तो मैंने सीधी चीजें बताई, एक टॉप पीटी के बाद। इसका मतलब दोस्तों हो क्या रहा है इस सर्किट के अंदर, एक बार में इस सर्किट को इग्नाइट करने के लिए मैंने 0 या 1 देके छोड़ दिया, आउटपुट ऑटोमेटिक ही 1 0 1 0 1 0 1 0 या 0 1 0 1 0 1 0 1 ऑटोमेटिक ही चेंज हो रहा है। हर एक टॉप पीडी के बाद 0 1 बन रहा है, फिर 1 0 बन रहा है, फिर 0 1 बन रहा है, फिर 1 0 बन रहा है, फिर 0 1 बन रहा है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, राइट? ये चीज हमने बोल दिया। अच्छा जी, ये भी बात समझ में आ गई सर? 0 1 0 1 0 1 बात हर एक टॉप पीडी के बाद चेंज हो रहा है। अब जब 0 एक टॉप पीडी तक रहेगा, फिर 1 बन जाएगा, फिर 1 एक टॉप पीडी तक रहेगा, फिर 0 बनेगा। 1 का मतलब हाई वोल्टेज, 0 का मतलब लो वोल्टेज। मैंने 0 को लो वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 को हाई वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर दिया। 0 को लो वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 को हाई वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर दिया। और अब जब 0 को लो वोल्टेज और 1 को हाई वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया, ये देखो ये हाई है और ये लो है। तो हर एक चीज कितनी देर बाद चेंज हो रहा है? टॉप पीडी के बाद। ये एक टॉप पीडी, ये एक टॉप पीडी, फिर ये एक टॉप पीडी, फिर ये एक टॉप पीडी। हर एक टॉप पीडी के बाद 0 1 0 1 0 1 0 1 होता रहे। अब देखो समझो यार, 2 मिनट रुको बेटा, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो रुको। जो बच्चे बार बार बोल रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं सेकेंड टाइम इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, राइट? अब मैं एक एक चीज रिपीट, अभी तो मैंने ये बोला हर एक टॉप पीडी को रिपीट करना है, इसी वजह से इसको हमने बोला। और एक भी चीज इसमें स्टेबल नहीं हो रही है, इसी वजह से इसको हमने बोला अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अच्छा, जब 0 का मतलब हाई और 1 का मतलब लो, जब हमने इसको बनाया तो ये स्क्वायर की तरह सिग्नल दिखा है, तो इसी वजह से इस सिग्नल को किसने जनरेट किया? इसने जनरेट किया। तो इस सर्किट को हम स्क्वायर वेव जनरेटर बोलते हैं। अच्छा, इसी स्क्वायर वेव वाले सिग्नल को हम आने वाले टाइम में हम इसको क्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉक। इसका मतलब इसी आने वाले टाइम में हम इसको क्या बोल देंगे? क्लॉक जनरेटर भी बोलेंगे इसे। फ्री रनिंग क्यों बोला? एक बार आपने सर्किट को इग्नाइट करके छोड़ दिया, ऑटोमेटिक 0 1 0 1 0 1 0 1 चलता जा रहा है, और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं फ्री रनिंग सर्किट। हमने बस एक बार इग्नाइट करके छोड़ दिया, ऑटोमेटिक सर्किट 0 1 0 1 0 1 हो रहा है, इसलिए फ्री रनिंग सर्किट। और रिंग ऑसिलेटर क्यों? क्योंकि देखो दो रिंग ऑसिलेटर, क्लॉक भी आने वाले टाइम में ऐसा ही दिखता है, स्क्वायर टाइप ही दिखेगा, इसलिए क्लॉक बोला है। क्लॉक भी इस तरीके के सिग्नल को ही आने वाले टाइम में क्लॉक बोलेंगे। रिंग ऑसिलेटर, रिंग क्यों? 0 1 0 1, तो हमने एक रिंग फॉर्म किया, इसलिए रिंग। ऑसिलेटर क्या होता है? ऐसे सर्किट जो कि एक सिग्नल को जनरेट करते हैं उसको ऑसिलेटर बोलते हैं। बस नाम याद रखो और कुछ मतलब नहीं। अच्छा सर ठीक है, इतनी चीजें रिपीट करी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं टॉपीडी क्या है? इट मस्ट बी योर फर्स्ट क्लास, इस वजह से आप पूछ रहे हो टॉपीडी क्या है। टॉपीडी का मतलब प्रिंस हमने बोला प्रोपोगेशन डिले, प्रोपोगेशन डिले, राइट। और एक टेलीग्राम चैनल भी मैंने बोला था, फिर से लिख देता हूं, कुछ बच्चे नए हैं तो नहीं लिख देता हूं। कीजिए सर, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना।
राइट, सीजे सर करके आप डाउट वॉट डायरेक्टली क्लास के बाद पूछे सकते हैं। टॉपीडी मतलब प्रोपोगेशन डिले। इनपुट को आउटपुट में आने में कितना टाइम लगता है उसको हमने बोला, हर एक सर्किट का अपना खुद का एक डिले होता है जिसको प्रोपोगेशन डिले बोला। राइट, फर्स्ट क्लास में मैंने सारी चीजें। राइट है ना, कि ये तो स्क्वायर दिख ही रहा है ना यार, इस तरीके की चीजें स्क्वायर नहीं होती है, स्क्वायर ही तो है। तो स्क्वायर वेव क्या है? वेव यानी सिग्नल। स्क्वायर देखो ये है, ये स्क्वायर ही तो बोलते हैं इसको। अच्छा जी, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब एक चीज और देखो, अगर मैं आपसे सिग्नल को पूछता हूं, एक चीज और पूछना चाहता हूं आपसे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टाइम पीरियड को मिला के जब भी कभी कोई सिग्नल दिख रहा हो ना, जब भी कभी कोई सिग्नल दिख रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव टर्मिनेट नहीं होगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों साइकिल को मिलाकर एक टाइम पीरियड बोला जाता है। ये तो आपने 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। कोई भी सिग्नल होता है उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल को बुलाकर एक टाइम पीरियड बोलते हैं। तो मुझे कोई बता सकता है क्या इसका टाइम पीरियड कितना होगा? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो क्या? एक बार जल्दी से। हाँ यार, यही चल जाता है, वो खो गया है मेरा, तो ये इससे भी चल जाता है, कोई दिक्कत वाली। और इससे मुझे वो व्हाइट बोर्ड वाली फीलिंग भी आ जाती जो इसी जमाने में लिखा करते। तो 2 टॉपीडी, इसका मतलब अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो हमने बोल देंगे 2 टॉपीडी। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/T, 1/2 टॉपीडी, सिंपल। 1/2 टॉपीडी, सिंपल। फ्रीक्वेंसी क्या? 1 टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 2 टॉपीडी टाइम पीरियड है, तो 1/2 टॉपीडी क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी बनेगा, सिंपल सा। बहुत ही बढ़िया सर। अब बात करते हैं सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कल, मैंने जो क्वेश्चन दिया था, देखो मैंने क्या क्वेश्चन दिया था। मैंने क्वेश्चन दिया था ऐसा, समझो, मैंने क्वेश्चन दिया था ऐसा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं फीडबैक क्या होता है, तो देखो फीडबैक आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में कनेक्ट कर देना, यही फीडबैक कहलाता है। बफर के पास फीडबैक नहीं था, पर यहां पर फीडबैक है, देखो ये चीज कनेक्ट किया। क्लियर मेरी बात? आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में कनेक्ट कर देना, इसी को हम फीडबैक बोलते हैं। राइट, ठीक। नहीं, अब देखो एक चीज समझो। अब मैंने बोला कि हर एक, मान लीजिए मैंने बोला ऑल द नोट गेट्स आर आइडेंटिकल, तो यहां है मान लीजिए टॉपीडी, इसका भी डिले है, इसका भी डिले है, और इसका भी डिले है। अब मुझे एक क्वेश्चन पूछ बता सकते हैं क्या? मान लीजिए सिग्नल को या सर्किट को इग्नाइट करने के लिए मैंने 1 दिया है पहले, तो यहां क्या मिलेगा और कितनी देर बाद मिलेगा? मुझे कोई बता सकता है क्या? आउटपुट में क्या मिलेगा और कितनी देर बाद मिलेगा? एक बार जल्दी से सब बताएंगे, क्या मिलेगा और कितनी देर बाद मिलेगा भाई, जल्दी से। सर यहां 1 दिया है, तो सर यहां मुझे मिलेगा 0, और कितनी देर बाद? 3 टॉपीडी के बाद, बिल्कुल। सर यहां 0 मिलेगा और 3 टॉपीडी के बाद मिलेगा, इसका मतलब मुझे आउटपुट में मिल गया क्या? अब देखो, अब 0 कहां आएगा? फीडबैक में, यहां आ गया 0, तो यहां एक टॉपीडी के बाद क्या बनेगा? 1, फिर एक और टॉपीडी लगेगा, क्या बन जाएगा? 0, फिर एक और टॉपीडी लगेगा, क्या बन जाएगा? 1। यानी अब ये जो 0 आया है, ये जो 0 था यहां पे पहले, वो 0 ऐसे कूद के यहां गया, और वो 0 अब क्या बनेगा आउटपुट में? 1, पर कितनी देर बाद? सर फिर से 3 टॉपीडी के बाद, इसका मतलब ये 0 1 बन जाएगा। तो कितनी देर बाद ये 0 1 बनेगा? 3 टॉपीडी। फिर देखो, फिर ये 1 फीडबैक में आएगा, भाई फिर से क्या करेंगे? ये 1 जो है ना, अब देखो ये जो 1 था यहां पर,
ये 1 कूद के आपके पास कहां आया, ये जो 1 था, ये 1 था, ये यहां आया। अब ये 1 है तो इस 1 की वजह से ये क्या बन जाएगा, 0। इस 0 की वजह से ये 1, और ये 1 की वजह से यहां फिर 0। इसका मतलब ये 1 अब फिर से क्या बनेगा सर, 0 बनेगा। तो कितनी देर बाद ये 1 0 बनेगा सर, इस बार 3 टॉप ईडी, फिर ये 0 क्या बन जाएगा, 1 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। कितनी देर के बाद, 3 टॉप ईडी के बाद। क्या ये चीज सबको चमका है क्या, एक बार जल्दी कमेंट बॉक्स में सबके सब कमेंट करेंगे, क्या ये चीज चमका क्या कि सर जब एक नोट गेट था तो एक टॉप ईडी के बाद 0 1 0 1 0 1 हो रहा था, जब 3 नोट गेट लगा दिया जो कल सर्किट में था तो 3 टॉप ईडी के बाद 0 1 0 1 0 1, 0 का 1 बनेगा, 1 का 0 बनेगा, 1 0 का 1 बनेगा, सो ऑन चलता रहेगा। 3 टॉप ईडी के बाद सबके सब लिखेंगे यार, क्विकली एवरीवन। बहुत ही शानदार। और बना तो वो दिल का सिंबल भी, वो जो आप लोगों के देखो आजकल ऐप के अंदर तो वो दिल वाला भी आ गया है, अगर समझ में आ रहा है तो दिल के सिंबल बनाते रहोगे आप लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, यस। इसका मतलब अब अगर इस सिग्नल को जनरेट करोगे, बनाओगे, तो देखो ये बनेगा कुछ ऐसा। अब ऊपर भूल जाओ, मैंने बस 0 1 0 1, मुझे पता है कि बनता रहेगा। बहुत ही बढ़िया। हर एक चीज कितनी देर तक रहेगा सर, 0 रहेगा 3 टॉप ईडी, 1 रहेगा 3 टॉप ईडी, फिर ये रहेगा 3 टॉप ईडी, फिर ये रहेगा 3 टॉप ईडी। इसका मतलब अब अगर इस सिग्नल के अंदर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक टाइम पीरियड कितना होगा, तो बता सकते हो क्या, एक टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी, बहुत जल्दी से सब बताएंगे, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी? बहुत ही शानदार, लाजवाब, बहुत ही शानदार, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। 6 टॉप ईडी सर, कैसी बहकी बहकी बातें करो सर, बड़ा सिंपल है। T इक्वल टू बनेगा इस बार सर 6 टॉप ईडी, और F अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1/6 टॉप ईडी। अच्छा जी, बिल्कुल सही है। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो अगर मैं इस 6 को ऐसा लिख दूं क्या, F इक्वल टू 1/2 इंटू 3 इंटू टॉप ईडी? क्या मैं इस 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूं क्या? किसी को ऐसी दिक्कत तो नहीं है कि आपत्ति, विपत्ति, संपत्ति, अगरबत्ती, मोमबत्ती, चायपत्ती, दूबत्ती, 3 पत्ती, शान पत्ती तो नहीं है कि सर 6 को 2 क्रॉस 3 नहीं लिखने दूंगा सर? ऐसा लिखने से पहले आपको मेरे लास्ट के ऊपर से होकर गुजरना होगा सर। लिख सकते हैं 6 को 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल। अच्छा, यहां 3 और यहां 3 के बीच में कुछ रिलेशन नजर आ रहा है क्या? यहां 3 और 3 के बीच में कुछ रिलेशन नजर आ रहा है क्या? बताओ भाई, अरे कोई रिलेशन नजर आ रहा है? अब ये मत बोला कि सर रिलेशन वाली बात मत बोला करो सर, मेरा अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है सर, क्या बताएं सर आपको, बहुत दुख होता है सर, क्या बताएं भैया, बहुत दुख। जैसे आप रिलेशन बोलते हो याद आ जाती है सर उसकी। बहुत ही शानदार। हाँ, नंबर ऑफ नोट गेट नहीं, नंबर ऑफ नोट गेट इन लूप, नंबर ऑफ नोट गेट नहीं, नंबर ऑफ नोट गेट इन लूप। लूप में फीडबैक में टोटल मिलाकर कितने नोट गेट है? 3 है। तो यहां सर 3 नोट गेट के अंदर लूप है, और वो ऑड है कि इवन है, राइट? इसका मतलब दोस्तों, मैं चाहूं तो एक जनरलाइज वे में भी एक फॉर्मूला बना सकता हूं, मैं चाहूं तो एक जनरलाइज वे में भी फॉर्मूला बना सकता हूं क्या, कि सर 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 F इक्वल टू या T इक्वल टू 2 इंटू N इंटू टॉप ईडी, और F इक्वल टू 1/2 इंटू N इंटू टॉप ईडी। यहां पर N नंबर ऑफ नोट गेट इन लूप,
नंबर ऑफ नोट गेट इन लूप, और वो नंबर ऑफ नोट गेट इन लूप क्या होना चाहिए, इवन या ऑड, ये मुझे थोड़े से अपने अपने घुटने पे जोड़ देते हुए नहीं, दिमाग पे जोड़ देते हुए, तो ये मुझे आप लोग थोड़े से अपने अपने दिमाग पर जोड़ देते हुए मुझे बताएंगे कि ये जो एन है नंबर ऑफ नोट गेट लूप के अंदर है, वो इवन होना चाहिए कि ऑड होना चाहिए, एक बार जल्दी से सब के सब, और कहां जोड़ देते हुए बताया आपने, मैंने आपको बताया था ना, देखो कल और आज में मैं बता देता हूं, आधे बच्चे जो है ना, आधे तो नहीं 10-15% बच्चे जो ना कल की क्लास के बाद गायब हो गए हुआ है, रिकॉर्डेड में देख लेंगे। और मैंने आपको बोला था ना, हमेशा प्रॉमिस क्या बोला था यार, पहले सब्जेक्ट जब शुरू हुआ तुमने अपने आप से एक वादा किया, उस वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हो, क्या खाक रैंक लेके आओ, बात समझ में आ रही, बात रैंक की नहीं, गेट में हो सकता है फोड़ सकते हो, पर जिंदगी की जब कभी परीक्षा होगी ना तो उसमें पीछे रह जाओगे यार। जिंदगी की परीक्षा में हमेशा वही आदमी जीतता है जो जो सोचता है और वो करता है, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना। सर ये ऑड होना चाहिए, तो ये ऑड होना चाहिए, एन जो है वो ऑड ही होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं एक फॉर्मूला सीधा बना दूं क्या, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो, कि सर अगर ये 1 बोल दिया, ये 2 बोल दिया, ये 3 बोल दिया, और ये मान लीजिए n बोल दिया, मैं इसके दो फॉर्मूले में स्प्लिट कर देता हूं। अगर n की वैल्यू इवन हुई तो क्या होगा, और अगर n की वैल्यू ऑड हुई तो क्या फॉर्मूला बनेगा। सर अगर n की वैल्यू इवन हुई, हाँ, अगर n की वैल्यू इवन हुई तो हमारा पहला केस बन जाएगा, कनेक्ट, पहला ही केस हमने बताया था, कल ही क्लास में डिस्कशन किया था कि सर अगर n की वैल्यू इवन हो गई, सर अगर यहां पर n की वैल्यू अगर इवन हो गई तो कल की क्लास में देखो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, सर n की वैल्यू अगर इवन हो गई तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा 0, और n की वैल्यू ऑड है तभी आपके पास फ्रीक्वेंसी रहेगा क्या, 2 इंटू n इंटू प्रॉपर्टी। इसका मतलब ऐसा नहीं एक फॉर्मूला क्या याद हो गया हर जगह लगाए जा रहे हैं, आपको हमेशा देखना है कि लूप के अंदर कितने नोट गेट है, इवन है कि ऑड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशंस है, राइट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ही बढ़िया। अब देखो मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन क्या है समझो, इफ ऑल द नोट गेट्स आर आइडेंटिकल, if all the node gates are identical and having propagation delay, having TOPD 2 microsecond, having propagation delay 2 microsecond, then find the frequency of generated waveform. Why? बताइए भाई क्या आंसर आएगा। और यहां पर मैं आपसे 4 ऑप्शन भी दे देता हूं अगर आपको चाहिए तो। ए ऑप्शन 0 हर्ट्ज,
बी ऑप्शन। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं। एक ऑप्शन ले लिया आपको, देखो, और 1 मिनट का टाइम दे दिया। अब इसे पता भी चल जाएगा। ओके, अब देखो कितना आंसर आ रहा है। देखो कि सर इसको जब आप सॉल्व करोगे ना बाबू, कैसे सर, एफ इक्वल टू, सबसे पहले देखो ये फॉर्मूला लग भी सकता है कि नहीं लग सकता है। ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब ऑड नंबर ऑफ नोट गेट लूप के अंदर हो। 1 2 3 4 5, सर एन इक्वल टू 5 है, 5 नंबर ऑफ नोट गेट लूप में है, फॉर्मूला तो वैलिड होगा सर। अब मैंने लिखा एफ इक्वल टू क्या, 1/2 इंटू 5 इंटू टॉपीडी कितना दे रखा है, 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। 1/सेकंड को ही हम क्या लिखते हैं, हर्ज लिखते हैं, राइट। ये बन जाएगा ना, यहां पे जब सेकंड लिखोगे, माइक्रो सेकंड, यहां सेकंड लिखोगे तो 1/सेकंड बन गया, सेकंड नीचे। और 1/सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, हर्ज बोलते हैं। इसका मतलब देखो एफ इक्वल टू क्या बन गया, 1/5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और ऊपर गया ये तो 10⁻6। इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, मेकअप कर देते हैं। 10⁻6 को 1000 इंटू 10⁻3 20 हर्ज कर दी, 50। तो ये बन गया 50, और 10⁻3 को हम बोलते हैं क्या, किलो। भाई हर्ज के साथ जब भी कभी लिखा हो किलो ही बोला जाएगा। तो 50 किलो हर्ज, 50 किलो हर्ज is the absolutely correct answer of this question. है? 35% लोगों ने सिर्फ सही आंसर दिया यार। उसमें निष्कर्ष, आपने तो बिल्कुल ही सही निष्कर्ष निकाला इसका। सुशांत, अनिमेश, गुंजन सोनी एंड अभी क्या है ये, अभिनवा रॉय, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े इजी थे, पर फिर भी आप लोगों ने देखा सिर्फ 5-7 ही लोग थे जिन्होंने इसका सही आंसर दिया। क्या इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कोई क्रांतिकारी चीज थी क्या जो आप लोगों को नहीं आता है? कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप लोगों को नहीं आता हो, सब कुछ बड़े बेसिक बेसिक सी चीजें। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, लूप में कितने, बस उसको काउंट करना है आपको, बस सिंपल। अगर इतनी चीजें क्लियर है, एक क्वेश्चन और दे दूं। फाइव पिको सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं।
यार ये सब तो हमने 10वीं 11वीं क्लास में भी, जब आप लोगों ने आईआईटी जेई या फिर कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन किया होगा, तब भी आप लोगों को पता होगा कि डेका, डेसी, सेंटी, नैनो, पिको, फेम्टो, येप्टो, जेप्टो, ये सारी तो यूनिट्स आपके टिप्स पे होनी चाहिए। नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमें माइक्रो, नैनो, पिको, पिको लिख दे तो पिको का मतलब 10⁻⁻12, पिको का मतलब 10⁻⁻12, राइट। ठीक है साहब। ए ऑप्शन 10 किलो हर्ज, बी ऑप्शन 20 किलो हर्ज, सी ऑप्शन 10 मेगा हर्ज, डी ऑप्शन नन। जल्दी से बताओ इसका आंसर। अब यूनिट कन्वर्जन करना है यार संदीप, जल्दी से, एक बार जल्दी से। पोल नहीं लिया, ये लो पोल ले लेते हैं। 8 सेकंड दे दिए इस क्वेश्चन के लिए। सेम क्वेश्चन, मेगा क्या होता है? 10⁻6 मेगा। बहुत ही बढ़िया यार। इस बार इस क्वेश्चन में देखो फिर से कोई सेम तरीके की चीजें, आपको सब कुछ लिख दिया गया है, बस यूनिट कन्वर्जन करना है। देखो F = 1/, पहले एक चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला अप्लीकेबल भी है कि नहीं है उसके लिए ध्यान रखना। ऑड नंबर ऑफ नोट गेट लूप में होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 ऑड नंबर ऑफ नोट गेट है, अब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है सर। अब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, तो F = 1/2 × 5 इंटू कितना है 5 10⁻⁻12 पर सेकेंड, तो हर्ज बन गया 1050, तो ये बन गया 1/50 और 10 की पावर 12 हर्ज। इसको थोड़ा सा चेंज करके 1000 इंटू 10 की पावर 9 50 हर्ज लिख दिया। 1 0 से 1 0 गया, 5 दूनी 10, नहीं यार 25 दूनी 50, हाँ ठीक तो है, 25 दूनी 50 ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, ये बन गया 20 और 10⁻9 को बोलते हैं गीगा, तो F = बन गया 20 गीगा हर्ज। 10⁻6 को मेगा, 10⁻9 को मैं लिख भी देता हूं एक बार जहां जहां पर दिक्कत हो। 10⁻6 को बोलते हैं हर्ज, यानी मेगा हर्ज। 10⁻9 हर्ज अगर आ गया तो इसको हम बोलते हैं गीगा हर्ज। तो भाई देखो क्या निकल के आ रहा है, 20 गीगा हर्ज। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर दिस। भाई फिर भी काफी बढ़ोतरी के साथ प्रथम ने प्रथम पोजीशन प्राप्त की भाई। निष्कर्ष, दीक्षा, जागृति एंड शुभम, बहुत ही बढ़िया। प्रथम से चलो बात भी करते हैं। प्रथम ऐप के थ्रू हो क्या? वीडियो कॉल पे बात नहीं हो रही है? फिर से बात कर लेते। निष्कर्ष ने दोनों ऐप के थ्रू कौन है? मैं हूं ऐप से निष्कर्ष। ये लो ऐप निष्कर्ष को कॉल कर दिया। तो नहीं हाँ, निष्कर्ष भी नहीं आ रहा है, ये ऐसे ही तो होता था। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ शायद मेरे ख्याल से टैग इश्यू होगा।
कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, कुछ टेक इशू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जाएगा। अब चलो ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे चलते कभी ट्राई करेंगे वापस से, राइट। अरे ऐसे ही होता है, पहले भी मैंने किया यार बहुत बार, ऐसे करते हैं, फिर इसमें किसी को भी आर गुप्ता हो गया, किसी को भी ऐसे ऐसे करके कॉल लगा सकते हैं। चलो कोई नहीं, चलिए कोई इशू वाली बात नहीं है, वापस से आते हैं अपने अपने पे। चलिए साहब, तो इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आ गया कि यार इवन नंबर ऑफ नोट गेट कैसे लिखता है। ओके चलिए, हाँ कभी और ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अभी कहां भाग के कहां जा रहे हैं, अभी तो बहुत सारी क्लास बची हुई है। चलिए अगले चलते हैं, और आगे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। मुझे एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए मैंने ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई ये अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है कि बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, क्या मुझे बता सकते हो क्या कि इट इज अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और बाइस्टेबल? प्रतीक सर यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आ गया, चलिए कोई दिक्कत, प्रतीक वो आ जाएगा। मैं ये सब क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं, देखो एक बार ध्यान समझिएगा, जब भी कभी नोट गेट की बात होती है ना, तो बच्चा यही सोचता अच्छा नोट गेट 0 दिया 1 मिल जाएगा, 1 दिया 0, अरे नहीं भाई, वो नोट गेट नहीं है। क्वेश्चन आपको क्या लगता है गेट में ऐसे आएगा कि 0 देके पूछेगा हाँ जल्दी से बताओ आगे आउटपुट क्या आएगा? ये सब नहीं आने वाला नोट गेट में। तो नोट गेट से ही मेमोरी बन जाती है, नोट गेट से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हमेशा आपको लूप में काउंट करना है कितने, राइट? लूप में जो काउंट करोगे वही एक्चुअली सिग्नल का नेचर होगा, राइट? अब देखो कैसे, एक चीज समझो, इसका मतलब यहां से जब आप डिस्कशन करोगे ना, तो लूप के अंदर कितने नोट गेट काउंट है? सर एक ही है। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे फ्रीक्वेंसी यहां पूछे या फ्रीक्वेंसी यहां पूछे, राइट? मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, कहीं पर भी पूछ ले, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही लगेगा। यहां पर जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर एफ एक्स है, तो यहां भी फ्रीक्वेंसी जो होगी ना वो एफ एक्स ही होगी, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ 1 को 0, 0 को 1 बनाता है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं कर देगा। फ्रीक्वेंसी जनरेशन कौन करेगा कि लूप के अंदर कितने नोट गेट है, बस उसको काउंट करना है। इसका मतलब ये भी अभी क्या बन जाएगा? अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ये भी अभी अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ही बनेगा दोस्तों, राइट? अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों से अगर मैं पूछता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये आपके पास एक और आउटपुट यहां से नहीं, आउटपुट यहां से पूछ लिया, और अब आपसे मैंने पूछा कि बताओ भाई ये अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर? नितिन पूछ रहा है हाउ। तो नितिन मैं समझा भी देता हूं, पहले इस क्वेश्चन के बाद उसको समझा देता हूं एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं। बाहर इवन हो ऑड हो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ लूप में कितने हैं बस उसको काउंट करना है, सिंपल। ये बाइस्टेबल अस्टेबल, बाइस्टेबल या अस्टेबल? बहुत ही बढ़िया सर, अभी भी अगर आप इसकी बात करोगे तो यह अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ही है दोस्तों, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यह अभी भी अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ही है। कैसे पता चला यह अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर? समझिएगा, मान लीजिए ये नोट गेट है ना, एक काम करता हूं,
अब एक चीज समझिएगा, अगर मैं इस नोट गेट को हटाकर यहां लगा देता हूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? बात तो एक ही है ना भाई, ये नोट गेट इसको इधर लगा दिया, तारी तो है, खींच के इधर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, मुझे एक चीज बताइएगा, अगर इस नोट गेट को मैं यहां से उठाकर यहां लगा दूं, कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं सर, क्या दिक्कत है? यही तो नोट गेट है, यहां लगा दो, यहां लगा दो। अच्छा सर, मान लीजिए मैं इस नोट गेट को उठाकर और इसके पीछे ऐसे चिपका दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? वही तो बन गया, सेम ही तो बन गया, ये जैसा हमने बताया था, कोई फर्क नहीं पड़ा सर, घुमा कहीं भी रख दो। इसका मतलब दोस्तों, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, चाहे यहां से पूछे, यहां से पूछे, यहां से पूछे, यहां से पूछे, हमेशा बस आपको काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ नोट गेट है लूप के अंदर। अगर ऑड है नोट गेट के लूप के अंदर, तो वो हमेशा अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर रहेगा, चाहे यहां से पूछा जाए, चाहे यहां से पूछा जाए, यहां से, और सबकी फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होगी। यहां जो, क्योंकि ये भी तो 0 1 0 1 यहां भी बन रहा है, वहां भी बन रहा है, वहां हर एक पॉइंट सेम टाइम के बाद ही 0 का 1 बनेगा, 1 का 0 बनेगा। इसका मतलब जब भी कभी ऑड नंबर ऑफ नोट गेट लूप के अंदर हो, फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करोगे वो सेम ही आएगी। नो प्रॉब्लम ऑन इट, राइट? बड़ा सिंपल सा है। चलिए साहब, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। अब देखो, एक बच्चे ने पूछा कि सर ये अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बनेगा और आपने फ्रीक्वेंसी सेम कैसे कर दी, तो देखो कैसे। अब समझो एक बार कैसे मैंने बोला सेम करने के लिए, एक बार ध्यान से समझिएगा। हर एक को मैं एक टॉपिडी बोल रहा हूं, ये जो दिख रहा है एक ब्लॉक एक टॉपिडी है। अब एक्स को अगर आप बनाओगे तो एक्स कैसा बनेगा सर? एक्स ऐसा बनेगा, ये तो हमको पता ही है, ये तो हमने पहले भी बनाया था, ये एक्स बनेगा। तो वाई क्या बनेगा? अच्छा, डीपीपी में कुछ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, डीपीपी नैना मैंने अभी चेंज करवा रहा हूं, वो पुराने ही शीट के डीपीपी चले गए। अब आपको डीपीपी नहीं मिलेगा, आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, और जो मैं डिस्कशन भी करूंगा, यानी आप लोगों को एक दिन पहले एक प्रैक्टिस शीट दे दी जाएगी। उस प्रैक्टिस शीट में 20 25 30 के आसपास एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे, और मैं क्लास के अंदर उस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कशन करूंगा, राइट? लाइव ही होगा वो सारी चीजें, एक दिन पहले आपको मिल जाएगा और मैं उसका फिर डिस्कशन कर लूंगा, या फिर रिकॉर्डेड दे दूंगा, जैसा भी होगा मैं अवेलेबल करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है? क्योंकि वो जो डीपीपी था ना, वो दोनों के लिए बना हुआ था, मतलब ईसी और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए बना हुआ है, इसलिए। अब देखो ये एक्स है, वाई क्या बनेगा सर? वाई बनेगा एक्स बार। भाई हर एक चीज को एक टॉपिडी बोल रहा हूं, अब देखो y क्या बनेगा सर? y बनेगा x बार, ये तो श्योर है, ये y क्या बनेगा? x बार। पर कितनी देर बाद x बार बनेगा, क्या मुझे बता सकते हैं? y बनेगा x बार, पर कितनी देर बाद x बार बनेगा? भाई जितना इस नोट गेट का डिले होगा, मान लीजिए मैंने इस नोट गेट का भी डिले एक टॉपीडी रखा, तो कितनी देर बाद सर? एक टॉपीडी के बाद बनेगा। इसका मतलब दोस्तों, y बनेगा x बार ही, पर एक टॉपीडी के बाद, यानी जो भी x बार का ग्राफ होगा उसको एक टॉपीडी से आगे घिसका दो। तो मैं सबसे पहले एक्स बार बनाता हूं, देखो सबसे पहले मैं एक्स बार बना रहा हूं। एक्स बार कैसा बनेगा? देखो ऐसा, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ये बन गया एक्स बार, और इसी को एक टॉपीडी से आगे धक्का देना है। वाई के लिए तो मैंने एक टॉपीडी से आगे धक्का दे दूंगा। यार ये दोनों तो थोड़े से बराबर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बाकी के सब बराबर बराबर ही बैठेंगे। ये एक टॉपीडी, यानी ये है, इधर देखो, ये है एक्स, ये है एक्स बार, बट इसी को एक टॉपीडी एक ब्लॉक से आगे धक्का दे दो, ये आपके पास y बन जाएगा, ये आपके पास y बन जाएगा। अब एक चीज बताओ, हां आते हैं तीर्थ, टेंशन मत लो, राइट? अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, अब ये आपका y बन गया,
क्या फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आया क्या? सर इसका भी 2 टॉप ईडी है, इसका भी 2 टॉप ईडी, देखो इसका भी 2 टॉप ईडी है, सेम ही है टाइम पीरियड सेम तो फ्रीक्वेंसी सेम। इसका मतलब मैं सिंपल सी मैथमेटिक्स ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कभी कोई सिग्नल, जब भी कभी कोई चीज लूप के बाहर कितना भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लूप के बाहर कितना भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको लूप के अंदर देखना है कितने नोट गेट है। लूप के अंदर अगर ऑड नंबर ऑफ नोट गेट है तो कहीं पर भी पूछा जाए फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतनी सी चीज याद रखना। हाँ वो कोइंसिडेंस है कि अभी सेम बन गया, पर ऐसा जरूर नहीं कि सेम ही आएगा। ये तो हमने दोनों का डिले सेम ही है तो सेम आया, मान लो इसका डिले अलग होता तो फिर अलग आता है। हाँ बस टाइम डिले होगा, बस वही। कितनी चीजें क्लियर है क्या एक बार बता दो? नहीं ना, मैं बोल रहा हूं, क्या मुझे एक चीज बताओ, एक चीज मुझे बताओ, एक्स बार क्या बनेगा? यही एक्स बार बनेगा ना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स बार यही बनेगा कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वाई नहीं है, वाई के लिए तो डिले करना पड़ेगा ना। तो वाई के लिए क्या किया आपने, इसी ग्राफ को 1 से डिले कर दिया और यही आपका वाई बन गया। यानी यही चीज थी, इसको बस 1 से आपने डिले किया और आपका वाई बन गया। देखो मैं एक बार बना ही देता हूं उनको, बस इसको आपने 1 से डिले कर दिया, ये वाई बन गया आपका। ये जो भी था उसको एक ब्लॉक से धक्का दे दिया, इसका जो भी डिले था, इसका भी डिले एक टॉप ही डिले, 1 से धक्का बन गया, ये बन गया। तो y x बार तो है पर एक टॉप ईडी के बाद। मेरे ख्याल से अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी इस चीज को। फिर भी एक बार अगर किसी को कोई दिक्कत है, इस वीडियो को फिर से एक बार चेक कर लेना थोड़ा सा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे से फिर कनेक्ट कर लेना, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको और क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा एग्जांपल लेके। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें सबको क्लियर हो गई होगी। बहुत ही शानदार, ठीक है सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब बात करता हूं मैं एंड गेट की। हाँ टाइम डिले अलग होगा तो अलग चीजें चेंज हो जाएगी। अब बात करता हूं मैं, सबसे पहले ये सब चीजें हमने डिस्कशन कर लिया, अब बात करते हैं एंड गेट की। देखो 2 तरीके के ऑपरेशन होंगे, एक होगा एंडिंग और एक होगा ऑरिंग। 2 तरीके के ऑपरेशन चलते हैं, पूरे डिजिटल में चलेंगे, एक चलेगा एंडिंग और एक चलेगा ऑरिंग। एक होगा एंडिंग और एक होगा आपके पास ऑरिंग। 2 तरीके की चीजें चलेगी, एक चलेगा एंडिंग, एक चलेगा एनी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स। अर्ज कराऊंगा धीरे धीरे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बड़ी बेसिक सी चीज मैंने बताई। अब देखिएगा, एक एंड गेट चलेगा, एक और गेट चलेगा। बाइस्टेबल तो इवन होगा नीलेश, खत्म हो गया, बस वो इवन होगा, उसके बाद कुछ देखना ही नहीं। अच्छा सर्किट नहीं है सिलेबस में, इसलिए नहीं करा रहा हूं सुशांत। एंड गेट और ऑर गेट देखो एक बार। अब अगर मैं एंड गेट की बात करूं ना, एंडिंग हमेशा, इसका मतलब होता है जो मैथमेटिक्स में आप यूनियन पढ़ते हो उसको हम एंडिंग बोलते हैं, और जो आप ऑरिंग का मतलब, सॉरी यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन, एंडिंग पहले लिख दिया ना, इंटरसेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडिंग। यही चीज ऑरिंग का मतलब क्या है सर? ऑरिंग का मतलब होता है यूनियन, जो मैथ्स में आप यूनियन पढ़ते हो। तो ये जितने भी लॉजिकल चीजें हैं ना, ये सब आपके मैथमेटिक्स से ही डिराइव्ड है, ये सारी चीजें, राइट? बिल्कुल रवि। अब देखो यार, एंडिंग जब भी कभी होगा ना, तो एंडिंग का मतलब कॉमन, जैसे मान लो मैंने बोला 0 और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मैं जैसे मान लो एंड ऑपरेशन है, ये एंड गेट है, ये एंड गेट है। और की बात करोगे तो ये और का सिंबल हम बनाते हैं। एंडिंग में अगर मान लीजिए इधर ए दे दिया, इधर बी दे दिया, तो हम लिखते हैं ए, इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हो, या ए इंटरसेक्शन का सिंबल तो आपको पता ही है, ऐसा बनाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ऑरिंग की बात करूं, ये ए और बी है, इसको आप ए ऑरिंग बी ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर ए यूनियन ऐसा बनाते हैं। मैथ्स में आप लोगों को पता ही होगा यार, बचपन में किया है, ठीक है सर। अब देखो
होता क्या है, अगर मैंने बोला 0.0 तो 0 ही बनेगा भाई। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। मान लीजिए मैंने बोला 0 और 0, एक ये भी कंगाल ये भी कंगाल, उन दोनों में कॉमन क्या है, उनकी कंगालियत कॉमन है 0। 0.1 0 ही होगा, 1.0 तब भी 0 ही होगा, 1.1 अब 1 होगा, 1.a सर a होगा, a.a a ही होगा, a.0 0 होगा। बट अगर a.a बार पूछ लिया जाए तब भी 0 होगा। एक a है और एक a नहीं है, दोनों में कॉमन क्या है? एक a है और एक a नहीं है, दोनों में कौन सर? दोनों में एक मैं हूं और एक मैं नहीं हूं, हम दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं, तो 0। a.a बार 0, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, इसी तरीके से कुछ ऑरिंग भी होता है यार। कैसे? अगर मैं बोलता हूं 0 ऑरिंग 0 0, 0 ऑरिंग 1 1, 1 ऑरिंग 0 1, 1 ऑरिंग 1। अब इसको मत लिख देना 1 + 1, अच्छा 2 है, 1 ऑरिंग 1 ये लिख दिया 2। नहीं, ये लॉजिकल ऑपरेशन है, जोड़ नहीं रहे। एक बिट के लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट एक ही बिट में आता है, तो 1 ऑरिंग 1 1 ही होता है, 1 ऑरिंग 1 1 ही होता है। अच्छा, अगर मैं पूछता हूं a ऑरिंग a तो a ही बनेगा, 2a मत लिख देना। 1 सर 1.a कैसे हुआ? 1 का मतलब होता है सब कुछ कंप्लीट, उसमें से अगर आप 1 करोगे, आप इसको ऐसे खाली प्रोडक्ट मान लो, 1.a तो a ही आएगा, प्रोडक्ट मान लो खाली, कोई बात। वैसे एक a है मतलब मैं हूं और पूरी ब्रह्मांड है, उनमें कॉमन क्या है? मैं अकेला ही तो कॉमन। एक a है और ये पूरी ब्रह्मांड है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? यही कॉमन आएगा, क्योंकि 1 का मतलब तो सब कुछ है इसके पास, उन सब कुछ में एक के साथ कॉमन निकालना है, तो यही कॉमन निकले। यश बोल रहा है a.1 गलत है। सुनो सुनो यश मेरे भाई, एक चीज ध्यान रखना भाई, जो देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि मेरे 2 लाइनें अर्ज करना चाहता हूं। अर्ज किया है कि मेरे जज्बातों से वाकिफ कलम कुछ इस कदर, मेरे जज्बातों से वाकिफ है कलम कुछ इस कदर कि मैं इश्क भी लिखता हूं तो इनकलाब छप जाता है। बेटा बोर्ड पे जो लिख दिया गया ना वो सार्वभौमिक सत्य है, उस पर कोई गलत और सही का तो होना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन, समझे यश भाई? a.1 गलत नहीं है, a1.a a ही होगा, ये सही है। हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब बात करते थोड़ा नेक्स्ट, आगे बढ़ते, राइट? हाँ, अब देखो a ऑरिंग a ही बनेगा, बहुत ही बढ़िया। अब देखो मैंने यहां से अगर आपसे पूछ लिया a ऑरिंग 0 a ही बनेगा। अच्छा, मैंने आपसे पूछ लिया a ऑरिंग a बार तो ये 1 बन जाएगा। a ऑरिंग a बार, एक मैं हूं और एक मैं नहीं हूं, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो पूरी ब्रह्मांड बन जाएगी भाई, क्योंकि मेरे अलावा मैं हूं और मैं नहीं हूं, एक मैं हूं और एक मैं नहीं, मतलब सब है, हम सबको मिला जाए पूरी दुनिया ही बन गई, तो 1। एक ए और एक और। सर शायरी फिर से हो जाए? हाँ शायरी फिर से सुना देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज और, एक और, अगर मैं आपसे पूछूं 1 ऑरिंग a, हमेशा ऑरिंग ऑपरेशन में ध्यान रखना 1 जो होता है ना वो साक्षात भगवान होता है, जो भी जाता है ना वो समा जाता है। 1 ऑरिंग a की अगर बात करोगे तो यहां 1 होगा, इसका मतलब देखो 1.a बनता है और 1 ऑरिंग a 1 बन जाता है, ये चीज ध्यान रखना। 1.a ये तो a बन गया, और 1 ऑरिंग a की अगर बात करोगे तो ये 1 बनेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। बिहारी स्टाइल में भी सुना देंगे। ओके, 0 ऑरिंग 1 0 कैसे हुआ? 0 ऑरिंग 1 मैंने कहा, 0 कहां लिखा है? 0 ऑरिंग 1 मैंने 1 लिखा है ना, 1 ऑरिंग 0 भी 1 लिखा है, मैंने 1 ऑरिंग 0 को मैंने कब लिख दिया? ये तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं। ए ऑरिंग ए ही होगा, सही तो लिखा है। कहां दिक्कत आ रही? ये मेरे बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोगों को कुछ और दिख रहा है क्या?
कोई बोल रहा है 1 ऑरिंग 0, आपने 0 कैसे लिख दिया? 0 तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं। कोई बोल रहा है 1 ऑरिंग ए को आपने ए ऑरिंग ए को 1 कैसे? क्या सही तो लिखा है, सब कुछ सही तो है। हाँ, बस इतना सा ध्यान रखना। 1 ऑरिंग एनीथिंग, देखो 1 ऑरिंग ए 1 ही आएगा, 1 ऑरिंग ए बी 1 ही आएगा, 1 ऑरिंग एनीथिंग कुछ भी कर दो 1 के साथ ऑरिंग, हमेशा 1 बनेगा, हमेशा। बिल्कुल राइट, 1 ऑरिंग एनीथिंग विल बिकम 1, ये आपको ध्यान रखना है। ए डॉट ए भी तो लिखवा ही दिया यार, ये इतनी तो मुझे मैं ए डॉट ए होता है, ये आपको जिसको याद है उसको याद है, जिसको याद नहीं है वो ये चीज मान के चलिएगा। देखो एक चीज समझाता हूं, समझो एक चीज बताओ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज 2 + 2, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं व्हाट इज 2 + 2, मुझे आंसर बता सकते हैं? व्हाट इज 2 + 2? व्हाट इज 2 + 2? बताओ भाई जल्दी से, व्हाट इज 2 + 2? 4 कैसे बोल रहे हो आप लोग? मतलब रट रखा है। हाँ, 0 डॉट एनीथिंग 0, मतलब रट रखा है। इसका मतलब आपसे मैं पूछूंगा व्हाट इज 3 + 2, तो आप तो 5 बोल दोगे। इसका मतलब इतना सब कुछ आपने रट रखा है? नहीं सर, हमने ये नहीं रट रखा है, हमने रट रखा है ये 1 2 3 नंबर सिस्टम। बचपन में मैडम ने बोला 1 के बाद, तो हमने बोला 2 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, राइट। बचपन में मैडम ने बोला 1 के बाद, हमने बोल दिया 2। उस समय किसी ने नहीं पूछा 1 के बाद 2 ही क्यों आता है, क्योंकि उस समय अगर आप पूछ लेते तो आपको रेप्टा ही रेप्टा पड़ जाता। तो मैडम ने रटवाया 1 2 3 नंबर सिस्टम, आपने उसको रख लिया। अब जब ये नंबर सिस्टम आपने याद कर लिया ना, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, दिस इज जस्ट ए एप्लीकेशन ऑफ योर नंबर सिस्टम। यानी आपने कुछ चीजें याद करी और उसके ऊपर एप्लीकेशन पे आप यूटिलाइज कर रहे हो। सेम चीज सब्जेक्ट के साथ भी होता है। जब कभी कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ ना, हर एक सब्जेक्ट के अपने कुछ बेसिक डिमांड है, बेसिक चीज। ये अपने सब्जेक्ट का नंबर सिस्टम है, 0.00 0.11 1.0। मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं, पर मुझे नहीं लगता है कि इन चीजों को मुझे प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे, इसको प्रूव करूंगा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा मेरे भाई। 0 ये आना चाहिए, 1 A.A होता है, 1.A होता है, A.00 होता है, A.A बार 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर मेरी बात? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब इतनी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते दोस्तों। अब बात करते हैं एंड की। अगर मैं बात करता हूं, देखो एंड का मैंने सिंबल बना दिया, राइट। और एंड के सिंबल के बाद मैं बनाता हूं ट्रुथ टेबल, राइट। ये दूसरी चीज मैं बात बोल रहा हूं, किसकी? ट्रुथ टेबल। एंड का ट्रुथ टेबल, अब ध्यान से समझिएगा। यस, करेक्ट। अब देखो यार, 0 डॉट ट्रुथ टेबल का मतलब क्या? पहली चीज समझिएगा, ट्रुथ टेबल का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। फिर से रिलेशन पे भावुक नहीं हो जाना है। हाँ, रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स को हम क्या बोलते हैं? हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। अब देखो, रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स को ट्रुथ टेबल बोला, तो मैं बता रहा हूं A डॉट बी क्या बनेगा। अब देखो एक चीज समझो, 0.0 सर 0 ही आएगा, 0.1 0 ही आएगा, 1.0 0 ही आएगा, 1.1 1 आएगा। कितनी बार आप जाते हो ना और आप बोलते हो कि सर डिजिटल लॉजिक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इंटरव्यू वाला आपसे पूछ लेगा बताओ भाई एंड लॉजिक क्या होता है। अब एंड लॉजिक में आप ऐसे सिंबल बना रहे हो, ये सब सिंबल विंबल एंड लॉजिक नहीं, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। लॉजिक क्या है एंड का? सर एंड का लॉजिक बस इतना सा है कि जब एक भी इनपुट लो होगा तो आउटपुट आपका लो ही होगा। एक सब्जेक्ट में फेल, 5 सब्जेक्ट में पास एग्जाम दे रहे हो, एक भी सब्जेक्ट में फेल तो ओवरऑल फेल ही होगा। एंड लॉजिक है, इसका मतलब एक भी 0 तो आउटपुट हमेशा 0 होगा। दैट इज कॉल्ड एंड लॉजिक।
राइट, इसको हम वो क्या बोलते हैं, एंड बना दिया। अब एक चीज समझो, या फिर जब सारे के सारे इनपुट हाई होंगे तो ही आउटपुट हाई होगा, इज कॉल्ड एंड लॉजिक। इतना आपको बोलना है, राइट, बिल्कुल। तो ये एंड लॉजिक हो गया, सिंपल ट्रूथ टेबल सबको पता है। अच्छा जी, राइट। इंटरव्यू में पूछते हैं कि एक्चुअल में लॉजिक पता भी है कि नहीं है, और लॉजिक का मतलब ही होता है क्या, देखो आप जितनी भी दिमाग में आइडिया आ रहा है ना, ये सब लॉजिक ही तो है, और लॉजिक है तो उसका इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। देखे, दिमाग में कोई भी चीज आ जाए, मान लो तुमने बोला सर मुझे एक लड़की पटानी है, मान लो तुमने बोला एक लड़की पटानी है, तो ये लो पटानी है, लॉजिक है भाई, ऐसे नहीं कि कुछ भी हो जाता है। कैसे, तो देखो सबसे पहला कंडीशन क्या है सर, वो लड़की सुंदर होनी चाहिए, ब्यूटीफुल, सिंपल, ठीक है सर। सर उसका भाई नहीं होना चाहिए सर, नोट गेट लगा दिया ब्रदर को, बहुत पिटोगे नहीं तो, राइट, नोट गेट ब्रदर नहीं होना चाहिए। सर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए सर, बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए सर, कह रहे बॉयफ्रेंड चल जाएगा सर, कोई बात नहीं, इतना तो हम देख तरसे हुए लोगों, ये लो ये लो, कह रहे बॉयफ्रेंड चल जाएगा सर, कोई बात नहीं। हाँ, इसका मतलब हाँ पैसे वाली भी होनी चाहिए, भी लिख लो। हाँ बेटा सब समझ गया मैं तुम्हारी भावनाओं को, है बात समझ में आ रही। तो दुनिया में जितनी भी चीजें आप सोच रहे हो, दैट इज नथिंग, इट इज जस्ट लॉजिक, और वो लॉजिक है तो उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, यही तो हम पढ़ रहे हैं। अब ये मत पढ़ना कि सर ये सब चीजें बता रहे हो आप, ये सब चिल्ला चिल्ला के सबको अपनी स्कीम बता दो। बहुत ही बढ़िया। स्पीकर का है भाई, हाँ जी, वो भी जिंदा, मैं कह तो रहा हूं तरसे हुए लोगों के जिंदा होनी चाहिए, एक करा बस लड़की होनी चाहिए, क्या बोल रहे हो यार, इधर BMW वाली होनी, सबकी भावनाएं समझ में आ रही है। निष्कर्ष बोल रहा है, मम्मी बोल रही है कैसे मास्टर है, अरे यार प्रैक्टिकल सिचुएशन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, निष्कर्ष बहुत ही बढ़िया। अब ये मैंने एंड गेट की बात करी, अब एंड गेट में एक चीज बात करते हैं, मतलब एंड इज नथिंग, इट इज जस्ट लॉजिक। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि बताओ एंड लॉजिक क्या है, वहां पर आपको ये सब सिंबल नहीं बनाना है, इसके लॉजिक को एक्सप्लेन करना है, एंड दैट लॉजिक इज कॉल्ड नथिंग, इट इज जस्ट कि सर एंड इज अ लॉजिक इन विच व्हेनेवर द एनी इनपुट इज लो, the output is going to be low irrespective of the other terminal, or in other word whenever all the input is high then only the output is high, is called nothing, it is just end logic. अब बात करते हैं सर, जब भी कभी एंड की बात करते हो, ये समझो इधर, नहीं तो पता चला आंटी जी शिकायत कर देंगे मेरे पापी पेट पे, दिक्कत हो जाएगी भाई। इधर आओ, वापस से पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर। तुम लोग क्या चाहते हो, सब्जेक्ट बीच में अटक जाए? देखो ये एंड लॉजिक है, राइट। इस एंड लॉजिक में जब भी कभी कोई भी इनपुट, मान लीजिए मैंने दो इनपुट टर्मिनल लगाया है, एक पे मैं इनपुट लगा देता हूं, ये आपका आउटपुट होता है, और ये जो खाली छूटे हुए टर्मिनल होते हैं ना, इसको हम फ्लोटिंग टर्मिनल के नाम से जानते हैं, या तो आप फ्लोटिंग बोल दो, इसको हम या तो फ्लोटिंग टर्मिनल बोलते हैं, या फिर कंट्रोल इनपुट बोलते हैं। फ्लोटिंग टर्मिनल बोलते हैं, कंट्रोल इनपुट बोलते हैं, या फिर हम इसको स्ट्रॉप बोल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या नाम बोलते हो, राइट। हाँ, इसका मतलब ये जो खाली, कभी भी लॉजिक गेट्स के अंदर जब भी कभी कोई टर्मिनल खाली छूटा होता है, यू कैन से एज ए फ्लोटिंग टर्मिनल, कंट्रोल इनपुट, या फिर स्ट्रॉप, ये आपकी चॉइस है, तीन नाम है, कोई भी चीज नाम रख सकते हो। अब देखो इधर देखो, मैंने इस एंड गेट को बनाया, और इस एंड गेट में मैंने इसको फ्लोटिंग टर्मिनल, स्ट्रॉप और कंट्रोल इनपुट बोल दिया, और ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये फिर से फ्लोटिंग टर्मिनल है, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। मुझे एक चीज बताइएगा, अगर मैंने आपसे पूछा कि यहां पर इस ए के अंदर इस वाले टर्मिनल पे, फ्लोटिंग टर्मिनल, स्टॉप या कंट्रोल इनपुट पे मैंने मान लीजिए 0 लगा दिया, और इधर मान लीजिए फ्लोटिंग टर्मिनल, स्टॉप या कंट्रोल इनपुट पे मैंने 1 लगा दिया। अब मुझे बताओ कि सर अगर मैं इधर 0 देता हूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? मुझे बता सकते हैं क्या आप लोग? अगर मैं 0 देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सर 0.0 क्या बनेगा? सर 0 ही बनेगा। और अगर मैं 1 देता हूं तो भी क्या मिलेगा? सर 1.0, सर 0 ही मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों मैंने इनपुट को चेंज किया है,
सर एक कंट्रोल इनपुट को अगर मैंने 0 कर दिया है तो क्या मैं इनपुट चेंज कर रहा हूं? हां सर चेंज कर रहे हो, 0 से 1 कर रहे हो। क्या इनपुट के चेंज करने से आउटपुट चेंज हो रहा है क्या? देखो सर आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। अगर कभी इनपुट के चेंज करने से आउटपुट में चेंज ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब सर्किट इनेबल्ड है कि डिसेबल्ड है? सर डेफिनेटली सर्किट डिसेबल्ड है। मान लीजिए आपसे मैंने पूछा आपका नाम क्या, आपने बोला मेरा नाम XYZ है। फिर मैंने पूछा आपके दोस्त का नाम क्या, आपने बोला XYZ है। फिर मैंने बोला पड़ोसी का नाम क्या है, XYZ है। पड़ोसी के पड़ोसी का नाम क्या है, XYZ है। इसका मतलब मैं कोई भी इनपुट दे दूं पर आपका आउटपुट चेंज ही नहीं हो रहा है। चेंज ही नहीं हो रहा है मतलब मानसिक तौर पे इनेबल्ड है कि डिसेबल्ड है? सर डिसेबल्ड है। सेम चीज हैपन विद द सर्किट ऑल्सो। अगर मैं इनपुट को चेंज करने से आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब डिसेबल्ड है। और डिसेबल्ड है तो ये किसने इसको डिसेबल्ड किया? सर कंट्रोल इनपुट ने इसको डिसेबल्ड किया जब कंट्रोल पे 0 लग गया है। बिल्कुल विनीत। तो इसी चीज को हम कंट्रोल 0 डिसेबल्ड भी बोलते हैं। इसी को हम कंट्रोल 0 डिसेबल्ड भी बोलते हैं। ठीक है सर। अच्छा, इसका मतलब आजकल वो जमाने गए जब एंड गेट लेके आपको बोल देगा कि एंड गेट दे रखा नहीं। आजकल वो ऐसे भी चेंज कर सकता है, कंट्रोल 0 डिसेबल्ड लॉजिक इज यूज्ड। अब उसने बोला कंट्रोल 0 डिसेबल्ड लॉजिक इज यूज्ड, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि बात एंड लॉजिक की कर रहा है वो, या फिर नेंड आगे वाले टाइम में नेंड भी आएगा, उसकी बात करेंगे, बट अभी एंड की। सेम चीज अगर मैंने इस कंट्रोल इनपुट को 1 कर दिया तो देखो, अगर मैंने यहां 0 दिया तो क्या मिलेगा? सर 0.1 0 मिलेगा। और अगर यहां पर मैंने 1 दे दिया तो देखो 1.1 क्या बन जाएगा? 1। इसका मतलब मैंने इनपुट को चेंज किया। क्या आउटपुट चेंज हुआ? इनपुट के चेंज होने से आउटपुट का चेंज होना, इनपुट के चेंज होने से आउटपुट का चेंज होना इनेबल्ड है कि डिसेबल्ड है? सर डेफिनेटली ये इनेबल्ड है, और इसी वजह से इसको बोला जाता है कंट्रोल 1। इसको बोलते हैं कंट्रोल 1 इनेबल्ड। इसको हम बोलते हैं क्या? कंट्रोल 1 इनेबल्ड। दोस्तों सिंपल सा मैथमेटिक्स है, कंट्रोल 1 इनेबल्ड। इनपुट के चेंज होने से आउटपुट चेंज होना मतलब इनेबल्ड या डिसेबल्ड? इनेबल्ड। ठीक है सर। अच्छा, 2 लॉ चलेंगे जो बहुत फेमस लॉ होंगे, एक होगा कम्यूटेटिव लॉ और एक होगा एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। समझो कम्यूटेटिव का क्या मतलब है। कम्यूटेटिव का लॉ का मतलब, मान लीजिए मैंने बोला कि ये एक एंड लॉजिक है, इसमें ए और बी, इधर ए है और इधर बी है, आपका आउटपुट आ गया ए डॉट बी। अब मैंने क्या किया, एक बार ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने इस इनपुट को इंटरचेंज कर दिया, बी को ऊपर कर दिया, ए को नीचे कर दिया, अब आपके पास बन गया बी डॉट ए। क्या दोनों से क्या कोई फर्क पड़ेगा कि दोनों सेम है? ए डॉट बी और बी डॉट ए, इनपुट को इंटरचेंज करने से क्या आउटपुट में कोई इंपैक्ट आएगा कि सेम ही आएगा? इसको इधर देखो, इसको ऐसे ट्रूथ टेबल से समझो। अगर ए और बी है, अगर इस ए बी को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, सिंपल सी बात, अगर ए और बी को मैं इंटरचेंज कर दूं तो क्या आउटपुट वाले टेबल में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अरे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? सर कैसी बातें कर रहे हो सर, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और जब कुछ फर्क ना पड़ रहा हो, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जितने भी लॉजिक हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे लॉजिक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। चाहे मैं नोट गेट की बात करूं, चाहे मैं एंड गेट की बात करूं, और गेट की बात करूं, नेंड की बात करूं, नॉर की बात करूं, जॉर की बात करूं, एक्सनॉर की बात करूं, सारे के सारे लॉजिक गेट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। इसका मतलब यहां अगर मैं बात करता हूं कम्यूटेटिव लॉ की, तो सर ये दोनों बराबर होगा, और बराबर होगा तो इट विल फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, फॉलो करेगा सर कम्यूटेटिव लॉ। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की, ध्यान से समझो। प्रैक्टिस शीट मिलेगी गौतम, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस शीट, राइट। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। ईशा मैडम ध्यान से समझो, एसोसिएटिव का क्या मतलब है? यार तीन दोस्त हैं ए बी सी, कोई भी 2 दोस्त एसोसिएट हो जाए और फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो तीसरे दोस्त के साथ एसोसिएट हो जाए, कोई भी 2, कोई फर्क ना पड़ता हो, हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। जैसे कि देखो इसको ऐसे, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, कोई भी 2 को पहले एसोसिएट कर दो। मान लीजिए मैंने ए डॉट बी कर दिया, जो रिजल्ट आया उसको सी के साथ किया, या फिर पहले बी डॉट सी को कर दिया, जो रिजल्ट आया उसको ए के साथ किया। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब ही वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव भी फॉलो करता है और
एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। इट विल फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ एज वेल एज द एसोसिएटिव लॉ। ये दोनों के दोनों ही लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है दोस्तों। इट विल फॉलो कम्यूटेटिव लॉ एज वेल एज द एसोसिएटिव लॉ, दोनों लॉ को फॉलो करता है। सिंपल सी बात है। कोई डाउट? कोई डाउट? बहुत ही शानदार, बता दो यार। सर कोई दिक्कत नहीं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों ही लॉ को फॉलो करता है। अब देखो सेम चीज इज हैपन विद द ऑर गेट ऑल्सो। शिवंश कह रहा रिपीट, शिवम रिपीट करो। देखो अगर ए डॉट बी बराबर हो जाए बी डॉट ए का तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब दो चीज, एसोसिएटिव लॉ का मतलब जैसे मान लो दो इनपुट ले लिया ये, फिर जो आंसर आ रहा है उसको तीसरे के साथ आपने एसोसिएट किया, कोई भी चीज। इसका क्या मतलब है? इधर ए डॉट बी आएगा, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको तीसरे के साथ किया। अब मैंने क्या किया? सेम चीज मैंने पहले बी सी कर दिया फिर ए कर दिया, तो यहां बन गया बी सी और फिर बन गया ए बी सी। क्या दोनों फर्क पड़ रहा है? क्या नहीं। तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। सिंपल, राइट, सिंपल एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब ये है एसोसिएटिव ए डॉट बी डॉट सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए डॉट बी सी। किसी भी दो को एसोसिएट कर दो, तीसरे के साथ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट विल फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। सिंपल। अच्छा जी, सेम चीज अगर मैं और गेट के साथ करता हूं, समझो। अगर मैं बोलता हूं यहां ए और यहां बी दे देता हूं, तो यहां बन जाएगा ए और बी। इसी को आप ए यूनियन बी भी लिख सकते हो। आप पार्ट ट्रुथ टेबल की करते हो। ट्रुथ टेबल इज कॉल्ड नथिंग, इट इज जस्ट ए रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो देखो अगर y लिखते हो तो देखो 0 ऑरिंग 0 0, 0 ऑरिंग 1 1, 1 ऑरिंग 0 1, 1 ऑरिंग 1 1। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई आपसे पूछे बताओ भाई, राइट, और गेट क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि और गेट क्या है तो क्या बताओगे? हाँ देव, वैसा ही रहेगा, टेंशन मत लो। बताओ क्या बनेगा? राइट, बताओ भाई कि सर और क्या। कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में गया और इंटरव्यू में डायरेक्टली उसने आपको मतलब जैसे ही बैठे धमका दिया उसने, बताओ और गेट क्या होता है। तो आपको यह सब नहीं बताना है। आपको और गेट में देखो और एक ऐसा लॉजिक है, और एक ऐसा लॉजिक है जिसमें एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर टर्मिनल। इसका मतलब दोस्तों और इज अ लॉजिक इन विच whenever the any input is high, the output is going to be high irrespective of the other terminal. Or in other word, whenever all the input is low, then only the output will be low. Is called nothing, it is just a और logic. यानी और एक तरीके का लॉजिक ही तो है ये, गेट वेट नहीं, ये सब लॉजिक है। और इसका लॉजिक क्या है कि सर जब एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा, और आउटपुट लो तभी होगा जब सारे के सारे इनपुट लो होंगे, तभी बोलते हैं और लॉजिक। अच्छा, अगर मैं इनेबल डिसेबल्ड की बात करूं तो समझो, हां बिल्कुल करेक्ट। सुनो, ये कंट्रोल टर्मिनल फ्लोटिंग टर्मिनल स्टॉप पे मैंने लगा दिया 1 और यहां मैंने लगा दिया 0। और मान लीजिए मैंने बोल दिया ये है A और ये है आपके पास आउटपुट Y, ये है आपके पास A और ये है आपके पास आउटपुट Y। अब मुझे बताइए इनेबल्ड कहां होगा, डिसेबल्ड कहां होगा? जल्दी से बताइए, इनेबल्ड कहां होगा और डिसेबल्ड कहां होगा? एक बार जल्दी से बताइएगा। कि सर अगर आपने इस तरफ 0 दे दिया इसमें तो 0 ऑरिंग 1 सर 1 बनेगा, और अगर 1 दे दिया तो सर 1 ऑरिंग 1 1 ही बनेगा। ओ ओ ओ ओ ओ, क्या इनपुट चेंज कर रहा हूं? हां जी। क्या आउटपुट चेंज हो रहा है? ना जी। इसका मतलब इनपुट के चेंज होने से आउटपुट का चेंज ना होना डिसेबल्ड। तो हम और गेट को कंट्रोल 1 डिसेबल्ड भी बोलते हैं। डिसेबल्ड करने के लिए आप 1 यूज कर सकते हो, डिसेबल्ड। इसी तरीके से अगर यहां पर मैं 0 देता हूं, 0 ऑरिंग 0 0, यहां 1 दे देता हूं, 1 ऑरिंग 0 1,
क्या इनपुट के चेंज कर रहा हूं? हां जी। क्या आउटपुट चेंज हो रहा है? हां जी। क्या इनपुट के चेंज होने से आउटपुट का चेंज होना इनेबल्ड या डिसेबल्ड? इनेबल्ड। तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल जीरो इनेबल्ड। और देखो ना यार, और गेट तो खुद ही बोलता है मैं जीरो इनेबल्ड हूं। देखो, और तो खुद ही बोलता है मैं कौन सा इनेबल्ड हूं, मैं जीरो इनेबल्ड हूं, खुद ही बोलता है और गेट। देखो, अच्छा मैंने पहले ही बताया, इधर देखो, क्या ए और बी को मैं अगर इंटरचेंज कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक बार जल्दी से बताओ, क्या ए और बी को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बोलो बाबू जल्दी। क्या ए और बी को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो क्या आउटपुट में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा सर? बिल्कुल कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। इसका मतलब दोस्तों, हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि इट विल फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। देखो, ए ऑरिंग बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी ऑरिंग ए। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ सर एसोसिएटिव भी करता है, किसी भी एंड गेट और ऑर गेट दोनों ही कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। स्वाहा। किसी भी दो को एसोसिएट करो, ए ऑरिंग बी करो, फिर तीसरे के साथ करो, या बी सी को एसोसिएट करो फिर ए के साथ एसो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। इसका मतलब इसका हाँ शिट हो, हाँ जल नहीं पीऊंगा है। बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब हमेशा एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, इसका मतलब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एंड गेट भी और गेट भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों ही लॉ फॉलो करता है। किसी को बताना मत, ध्यान रखना बस। अच्छा जी, अब दो वर्ड मैं बोलना चाहता हूं, वो आप लोग याद रखिए। दो वर्ड कौन से समझिएगा। एक वर्ड है जिसको मैं बोलूंगा टी टी एल। दो वर्ड है जो मैं बार बार बोलूंगा पूरे डिजिटल लॉजिक में, टीटीएल। कोई पूछे टीटीएल का फुल फॉर्म, तो टीटीएल का फुल फॉर्म है ट्रांजिस्टर लॉजिक। एक वर्ड मैं यूज करूंगा बार बार, टीटीएल। टीटीएल का फुल फॉर्म ट्रांजिस्टर लॉजिक। सर क्या खास बात है इसकी? दुनिया में जब भी कभी कोई भी लॉजिक अगर टीटीएल से बना हो तो खाली छूटा हुआ टर्मिनल हमेशा हाई की तरह काम करता है, कुछ नहीं लगा होगा तब भी हाई की तरह काम करेगा। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है। व्हेन लॉजिक आर डिजाइन्ड by TTL, then floating terminal always acts as a high। कोई बोलेगा सर ये बात आपकी समझ में नहीं आई, क्या मतलब है? तो देखो, मान लीजिए मैंने एक एंड गेट बना दिया और 3 इनपुट है, और मान लीजिए मैंने बोला कि ये टीटीएल से बना है, और मैंने आपसे पूछा कि यहां पर ए दे दिया, यहां बी दे दिया, और बताओ आउटपुट वाई क्या होगा? आउटपुट क्या आएगा? बोला आउटपुट क्या आएगा? अब तीसरे टर्मिनल पे तो कुछ दिया ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं किया, बट उसने ये दे दिया, ये बना किससे? टीटीएल से। तो जब भी कभी कभी नाम आ जाए ना टीटीएल, कहीं पर भी आए, जो टर्मिनल पे कुछ नहीं लिखा है, जिस पे कुछ नहीं लिखा है, उसका मतलब ही साक्षात प्रभु एक लगा हुआ है। इसका मतलब कुछ नहीं लगा है मतलब 1 है, ए बी, और जहां कुछ नहीं लगा है वहां पर 1 है, और 1 डॉट एनीथिंग वो वेरिएबल ही बनता है, ए डॉट बी आंसर आएगा। ठीक है गौतम, 6:15 में मैं कराने की कोशिश करता हूं, मैं बोलता हूं उनको ना, ए डॉट बी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, 4 इनपुट कोई दिक्कत नहीं ना, 4 इनपुट दे दो, क्या दिक्कत है? 4 इनपुट में दे दो, मान लो ऐसा बना हुआ है 1 2 3 4, और ये टीटीएल नाम दे दिया, और यहां ए है और यहां बी है, 2 टर्मिनल खाली छूटा हुआ है। तो ये जो खाली छूटे हुए ना, भले 2 है, भले 4 है, भले 10 है, भले 20 है, 25 है, 50 है, कुछ भी हो, सब पर बाय डिफॉल्ट 1 है। ए डॉट बी डॉट 1, इसका मतलब आंसर ए डॉट बी आएगा। सिंपल। अगर मान लीजिए आपसे मैंने पूछा ये है
ये ए है और ये बी है, और मैंने बोला टीटीएल से बना। बता सकते हैं आउटपुट क्या आएगा? बता सकते हैं आउटपुट क्या आएगा? हाँ भाई रुक जाओ भाई। टीओसी की क्लास आज मुझे लग रहा है आप लोगों की शायद ही होगी, क्योंकि मलेशियन सर की तो मैराथन चल रहा है। वो भी ओके। ए बी अरे यार एक चीज मुझे बताओ, अगर टीटीएल से बना तो खाली छूटा हुआ किसकी तरह, वन की तरह काम करेगा, तो ये क्या बनेगा? ए ऑरिंग बी ऑरिंग जो खाली है वो वन। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, वन ऑरिंग एनीथिंग विल बिकम वन। तो आपके पास क्या आएगा आंसर? वन ही आएगा। वन का किसी के साथ भी और कर दो वन ही आता है आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब देखो एक चीज, इतनी चीजें क्लियर है। हाँ टीओसी की आज क्लास क्योंकि सर का चल रहा है कैंसिल हो सकता है। अच्छा जैसे मैंने टीटीएल बोला, क्या इतनी चीजें क्लियर है क्या टीटीएल? अरे बता दो यार, हाँ यार, हाँ या ना, एक बार जल्दी बता दो, ये सुनो। ठीक है साहब, जैसे मैंने टीटीएल की बात करी ऐसे ही एक और बात करूंगा मैं। किसकी? मैं बात करूंगा ईसीएल की। कोई पूछे ये ईसीएल का फुल फॉर्म? अमीटर कपल्ड लॉजिक। अमीटर कपल्ड लॉजिक, ईसीएल अमीटर कपल्ड लॉजिक। सर जैसे टीटीएल में वन होता है, ऐसे ही कॉमन सेंस से कोई बता सकता है क्या ईसीएल में क्या होगा? फ्लोटिंग टर्मिनल। बहुत ही बढ़िया। जब भी कभी कोई लॉजिक ईसीएल से बना होता है, जब भी कभी आपको कभी भी नाम ईसीएल दिख जाए, हमेशा ध्यान रखना फ्लोटिंग टर्मिनल हमेशा किसकी तरह काम करता है? लो की तरह, जीरो की तरह काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि ये दे दिया, मैंने बोला ये ईसीएल से बना है, ये ए है और ये बी है। बता सकते हैं आउटपुट क्या आएगा? जल्दी से मुझे बता सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगा? जल्दी से एकदम चमकता हुआ आंसर बताएंगे सब। बहुत ही शानदार, जल्दी से बता दो यार। बहुत ही शानदार, लाजवाब। कि सर जब कभी ईसीएल से बनाओ फ्लोटिंग टर्मिनल लो की तरह काम करता, ए डॉट बी डॉट जीरो, और जीरो का ऑपरेशन किसी के भी साथ चमकता हुआ जीरो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऐसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं और आपसे मैं पूछता हूं, बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा? बताओ क्या आएगा आंसर इसका? इसका आउटपुट क्या आएगा? बहुत ही बढ़िया, ए ऑरिंग बी, बहुत ही शानदार। तो सब आंसर बता रहे हैं, ए ऑरिंग बी ऑरिंग जीरो, तो ये आपके पास बनेगा ए ऑरिंग बी। सिंपल, इसका मतलब बड़ा सिंपल। अब एंड में है, नेंड में है, नॉर में है, वो सब भूल जाओ, ये सब क्या है। बस अभी मेरे कहने का तात्पर्य बस इतनी सी चीज है
कि जब भी कभी कोई लॉजिक टीटीएल से बना होता है, खाली छूटा हुआ टर्मिनल हाई की तरह एक्ट करता है। जब भी कभी कोई लॉजिक ईसीएल से बना होता है, खाली छूटा हुआ टर्मिनल लो की तरह काम करता है। सिंपल। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूं। मैंने आपसे पूछा इफ देन चार ऑप्शन भी दे देता हूं। ए, चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। पोल तो लिया ही नहीं मैंने। अरे 45 सेकंड का पोल ले लेता हूं बस। पैंतालीस सेकंड के लिए सिंपल सिंपल से 54 भर का क्वेश्चन है कि सर जब भी कभी कोई लॉजिक टीटीएल से बनाओ, खाली छूटा हुआ टर्मिनल बाय डिफॉल्ट किसकी तरह, वन की तरह काम करता है। अगर वन की तरह काम करेगा तो यहां आएगा आपके पास ए बी, और ये वन की तरह काम कर रहा है तो ये ए बी डॉट वन यानी ए बी आएगा, और ए बी का उल्टा ए बी बार। सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे एक बार होने दो भाई, अब 30 सेकंड दूंगा टाइम अगले के लिए। अभी भी कुछ लोगों ने गलत दिया यार। इट मस्ट बी तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से आपने दिया ना। ठीक है, और सेम क्वेश्चन अगर मैं इधर दे देता हूं टीटीएल की जगह ईसीएल, अब मैं पूछता हूं तो जल्दी बताइएगा। इसी सेम क्वेश्चन में टीटीएल की जगह अगर ईसीएल से बना हो तो क्या आंसर आएगा? बहुत ही शानदार। बहुत ही बढ़िया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर ऐसा हो रहा है देखो, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, 50%? कुछ नहीं, जब टीटीएल ईसीएल से बना है तो जीरो, तो यहां है ए बी, ये बनेगा ए बी डॉट जीरो, तो जीरो ही आया, जीरो को उल्टा वन, तो आंसर होगा वन। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पुष्पेंद्र ए नहीं होगा बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन का भी आंसर बता सकते हैं क्या? एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन का भी सॉल्व करके बताइएगा आंसर क्या आएगा। और इस क्वेश्चन को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन भी है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन का। अब इसमें टीटीएल ईसीएल नहीं है, बस आउटपुट आपसे पूछा गया है, भी सारे लगे हुए हैं। ये हालांकि बेसिक्स है, थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करके आपको आंसर देना होगा इस क्वेश्चन का। एवरीवन जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पोल यार वो राइट में, श्रीदामा राइट में देखो 3 डंडियां दिख रही होगी ऊपर राइट कॉर्नर में, बस उसको क्लिक करोगे उस पर पोल आ जाएगा।
बहुत ही बढ़िया। देखते कितने लोगों ने इसको सॉल्व कर रहे हो क्या सॉल्व? ए होगा पोल, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या आएगा, ए बी, और यहां होगा आपके पास ए ऑरिंग ए बी। क्या ए कॉमन ले लूं दोनों में से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ले लो कॉमन, क्या दिक्कत है? ए कॉमन लोगे तो यहां क्या बनेगा, 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी तो क्या बनता है सर, 1 ही बनेगा। तो ए डॉट 1 और ए डॉट 1 को ही क्या बोलते हैं, ए। इसका मतलब इस टर्मिनल पे वैल्यू आ गई ए। ठीक है सर। इस वाले टर्मिनल पे क्या आएगा, इसी तरीके से बी और इन बी सी, तो बी कॉमन लोगे तो यहां आ जाएगा बी। इसी तरीके से इधर देखोगे तो ए बी और इन सी, ठीक है, यहां सी और यहां पे ए बी। ठीक है, अब ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसा कैसे रहेगा, ए बी प्लस सी आएगा। ठीक, देखो ए बी प्लस सी आएगा क्योंकि इधर आएगा ए बी। ठीक है सर, तो इधर आ गया आपके पास ए बी प्लस सी। अब फंक्शन में क्या है, तीनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी डॉट ए बी प्लस सी। इसके साथ करोगे तो ये बनेगा ए डॉट बी, इसके साथ करोगे तो ये आएगा ए बी सी। फिर से ए बी कॉमन ले लोगे, 1 प्लस सी, 1 प्लस सी तो 1 ही आएगा, तो आंसर आपका ए बी बनेगा। आंसर आएगा ए बी, और ए बी आंसर आएगा तो ए बी कौन बना रहा है सर, देखो ये ए बी बन रहा है, ये ए बी सी बन रहा है, तो ये तो गलत है, यही सही है। ये ए और बी बन रहा है, ये गलत है, ये तो कुछ और ही आ रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहां गया भाई पोल? 11% लोगों ने, प्रियांशु, सुमित वर्मा, अनामिका रानी, सौम्य दित्ता बर्मन एंड विवेक, दीज आर द पीपल हु हैज गिवन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आउटपुट वाला पार्ट यहां वाला फाइनल आउटपुट वाला देखो कैसे बनेगा। एक में ए आया है, एक में बी आया है, एक में ए बी प्लस सी आया है, तो यहां क्या बनेगा, ए डॉट बी डॉट ए बी प्लस सी, यही आएगा। दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो ए बी को ए बी से, देखो ए बी डॉट ए बी प्लस ए बी डॉट सी। ए बी डॉट ए बी क्या बनेगा सर, ए डॉट ए ही बनता है, बी डॉट बी बी बनता है, तो ए बी डॉट ए बी ही बनेगा। ए बी कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी, देखो ये रहा और ये रहा, इधर से कॉमन लोगे तो इधर क्या बच जाएगा 1, इधर क्या बच जाएगा सी, तो क्या बनेगा ए बी डॉट, और 1 प्लस सी तो 1 ही आएगा, तो 1 क्या बन गया ए बी। क्लियर है? किसने बोला? सत्यम, एक बार बता दो यार। हालांकि ये बूलियन अलजेब्रा में वापस से बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अभी इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट फिर भी एक क्वेश्चन दे दिया मैंने कि थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस और देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से, राइट। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने नोट गेट कंप्लीट किया, एंड गेट किया, और गेट किया। कल की क्लास में हम नेंड और नॉट देखेंगे, बट कल की क्लास में आने से पहले पूरी चीजों को रिवाइज करके आना है यार। रिवाइज करके आओगे कि नहीं आओगे? अभी तक जितना भी पढ़ाया गया वो पूरा का पूरा नोट्स एक बार देख के आना है आपको, और ऐसे वचन करेंगे सब कि सर मैं वचन देता हूं, देती हूं अपने अपने जेंडर के हिसाब से, कि आपने अभी तक का जो भी पढ़ाया है उसको कल क्लास में आने से पहले मैं रिवाइज करके आऊंगा, आऊंगी। और अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा ब्रेकअप हो जाए। जय हिंद। ऐसे, राइट, बहुत ही शानदार। तो ये आप लोगों को दोस्तों अपन ने डिस्कशन किया है कुछ टॉपिक्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा कल, जिसके अंदर हम नेंड और नॉर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय। 6:15 बोल रहे हो ना, तो 6:15 मैं एक बार पूछ लेता हूं टीम से। 6:15 कर देंगे वैसे तो, वो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं बात कर लेता हूं, फिर भी आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, राइट। और बहुत ही शानदार। बच्चे पूछ रहे शायरी सर एक बार हो जाए। शायरी कौन से टाइप की शायरी सुननी है तुमको, बताओ, राइट। डीपीपी अभी मिलेगा, अभी तो सॉल्व मत करना डीपीपी, मैं आपको प्रैक्टिस शीट लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। चैप्टर को कंप्लीट होने से 3-4 दिन पहले दे दूंगा, लॉजिक गेट को कंप्लीट होने से पहले 3-4 दिन, ताकि आप उसके क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व कर सको, और लास्ट में मैं सारी चीजें सॉल्व भी करवा दूंगा, राइट। तो यार देखो,
मोटिवेशनल में तो मैं आपको एक सिंपल सी एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि शायरी वारी तो नहीं, पर सिंपल सी चीज बताता हूं, एक चीज समझिएगा कि लाइफ में सक्सेस को हमेशा अचीव करने के लिए एक चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और वो होती है डिटर्मिनेशन, जो मैं बार बार बोलता हूं। हमेशा ध्यान रखना, इतिहास वही बनाते हैं जिनमें जज्बा होता है कुछ कर गुजरने का। जैसे आप लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ऐसे लाखों में लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नहीं निकलता गेट। पता है निकलता किसका है? जो जिद्दी होते हैं। अब आप अपने आप से पहले पूछ लेना, क्या तुम जिद्दी हो क्या? अगर आपके अंदर से आवाज आती है हाँ सर मैं जिद्दी हूं, मैंने ठान लिया सर पढ़ूंगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप गाइड कर दो सर, तो डेफिनेटली आप फोड़ दोगे। राइट, तो ये इन सब चीजों का थोड़ा सा आप अगर थोड़ी सी शिद्दत दिखा सकते हो, राइट, सिर्फ आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बोलता हूं 4 घंटे बैठ के पढ़ो और तुम 4 घंटे पढ़ने की अपने अंदर जज्बा रखते हो, इसका मतलब तुम सही डायरेक्शन में हो, इसका मतलब है कि तुम एग्जाम को फोड़ सकते हो। ये चीज ध्यान रखना। राइट, ऋषभ कह रहा टेलीग्राम चैनल, तो ये लो टेलीग्राम चैनल। अब तो यार बच्चे भी ये सीजे सर करके टेलीग्राम, अब तो मेरे नाम से भी सर्च करोगे मिल जाएगा यार, सीजे सर, राइट, मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।